चलिए एक जबरदस्त प्लेबुक की बात करते हैं। शिव कुमार, जो कॉर्पोरेट दुनिया के एक बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे एक छोटी सी स्टार्टअप एक बड़ी कॉर्पोरेशन को टक्कर दे सकती है। आइए समझते हैं उनकी इस विनिंग स्ट्रैटेजी को। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप जिसके पास रिसोर्सेज भी कम है, वो एक अरबों डॉलर की कंपनी को मात दे सकता है। ये बिजनेस की दुनिया की वो क्लासिक लड़ाई है, डेविड वर्सेस गोलियात। और इसका जवाब पता है, शिव कुमार के एक ही सेंटेंस में छिपा है, और वो सेंटेंस सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को नहीं हराया है, एक तेज कंपनी ने एक धीमी कंपनी को हराया है। मतलब असली खेल साइज का है ही नहीं, असली खेल तो स्पीड का है। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। स्पीड बीट्स साइज। सीधी सी बात है, रफ्तार जो है ना, वो साइज पर हमेशा भारी पड़ती है। यही है एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा हथियार। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है बड़ी कंपनी, उसे किसी एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी देने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरा 1 साल तक वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाती है, मतलब सोचते सोचते ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ एक फुर्तीला स्टार्टअप जो सिर्फ 2 महीने के अंदर आइडिया से मार्केट तक पहुंच जाता है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके असली उदाहरण हैं। जरा नोकिया को याद कीजिए, क्या हुआ था? अपने ईगो की वजह से एंड्रॉयड को छोड़कर विंडोज पकड़ लिया और स्मार्टफोन की पूरी रेस से ही बाहर हो गए। और ब्लैकबेरी, अरे उनके पास तो BBM था जो आज के व्हाट्सएप जैसा ही था, लेकिन अपनी कामयाबी के नशे में इतने डूबे थे कि उसे तेजी से स्केल ही नहीं कर पाए, धीरे रह गए और पीछे छूट गए। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। हमें लगता है कि सबसे जरूरी चीज पैसा है, कैपिटल है, लेकिन असली खेल पैसे का नहीं, लोगों का है। सही टैलेंट और सही कल्चर बनाने का है। देखिए, पैसा तो आज कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, असली मुश्किल है सही लोग ढूंढना। इंडिया में सिर्फ 54% ग्रेजुएट्स ही नौकरी के काबिल माने जाते हैं, मतलब आधे से भी कम। ये कितना बड़ा टैलेंट गैप है। ये दिखाता है कि अच्छे स्किल्ड लोगों की कितनी ज्यादा कमी है। तो फिर बड़ी कंपनियों में नए आइडियाज क्यों नहीं आ पाते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हाई पावर डिस्टेंस कल्चर। अब ये क्या चीज है? ये एक ऐसा माहौल होता है जहां बॉस की पावर इस बात से नहीं दिखती कि उसने कितने आइडिया माने, बल्कि इस बात से दिखती है कि उसने कितने आइडियाज को रिजेक्ट किया। मतलब ना कहना पावर की निशानी बन जाता है, और ऐसी सोच तो इनोवेशन का गला ही घोंट देती है ना। और यही कल्चर उनके काम करने के तरीके में भी साफ दिखता है। पुराने जमाने के मैनेजर साल में एक बार परफॉर्मेंस रिव्यू की उम्मीद करते हैं, क्रिटिसिज्म से बचते हैं। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, जो टीमें हैं, उन्हें तो रोज फीडबैक चाहिए। वो तो सोशल मीडिया के जमाने में बड़े हुए हैं, जहां पब्लिक में क्रिटिसिज्म मिलना बहुत आम बात है। उनके लिए फॉर्मेलिटी से ज्यादा एंगेजमेंट मैटर करता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। ये है मास्टर योर नीश। मतलब एक ऐसा छोटा सा मार्केट पकड़ो और उसके राजा बन जाओ, जहां बड़े प्लेयर्स की नजर ही नहीं है। पता है, बड़ी कंपनियां अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज को कैसे मार देती हैं? बहुत ज्यादा रैशनल होकर, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाकर। वो किसी छोटे आइडिया को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि अरे ये तो बहुत छोटा मार्केट है, या फिर कोई पर्सनल बायस आ जाता है, और बस यहीं पर एक स्टार्टअप के लिए दरवाजा खुल जाता है। इसे समझने के लिए कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉन्ड्स को लीजिए। पॉन्ड्स की पहचान किससे है? खुशबू से, है ना? उन्होंने टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया। अब टूथपेस्ट तो स्वाद का खेल है, खुशबू का नहीं। जाहिर है फेल हो गया। ठीक वैसे ही कोलगेट, जो कि ओरल केयर और टेस्ट के लिए जाना जाता है, उसने रेडी टू कुक मील्स लॉन्च कर दिए, मतलब खाने की चीजें। ब्रांड की पहचान से एकदम उल्टा, और नतीजा वो भी बुरी तरह फेल हुआ। तो एक स्टार्टअप के लिए नीश पे कब्जा करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक ऐसा एरिया चुनो जिसे बड़े खिलाड़ी इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा, फिर उस पर पूरी जान लगाकर टूट पड़ो। और तीसरा, बस उसी एक मिशन के लिए एक सॉलिड फोकस्ड टीम बना लो। दैट्स इट। तो ये जो तीनों स्ट्रैटेजीज हैं ना, ये असल में एक खास तरह की सोच पर टिकी हैं। ये सिर्फ प्लान्स के बारे में नहीं है, ये एक विनर वाली मानसिकता, एक विनर वाला माइंडसेट अपनाने के बारे में है। शिव कुमार एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाते हैं। एक बार एक इंडियन क्रिकेट कैप्टन से टॉस पर पूछा गया, हेड्स या टेल्स?
तो जानते हैं कप्तान ने क्या कहा? उन्होंने कहा ड्रॉ। मतलब जब कोई सिर्फ हार से बचने के लिए खेलता है, सेफ खेलने की कोशिश करता है, तो वो जीतने का मौका भी अपने हाथ से गवा देता है। बस यही फर्क है एक डिफेंसिव और एक अटैकिंग माइंडसेट में। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, स्पीड बीट्स साइज। रफ्तार साइज से बड़ी है। पैसा खर्च करने के बजाय तेजी से मूव करो। दूसरी, पीपल ओवर कैपिटल। सही लोग और सही कल्चर पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और तीसरी, मास्टर योर नीश। फैलने से पहले एक एरिया में अपनी बादशाहत कायम करो, क्योंकि फोकस करने वाला ही जीतता है। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, आज धीमी कंपनी वाली ऐसी कौन सी आदत है जिसे तोड़ने की जरूरत है?